तो वीसी वाला जो चक्कर है वो कुछ हो तो बात अलग है। जी ठीक। अनिल सिन्हा जी, गोपालपुर का पोर्ट भी अडानी के पास चला गया 3,000 करोड़ में सर, उड़ीसा के तट पर। सर आज और मेरा एक नया लाइन आया हुआ है न्यूज लॉन्चर पे मेरे एपिसोड का, ये 7 लोक कल्याण मार्ग नहीं है सर। प्रधानमंत्री निवास का नाम 7 लोक कल्याण मार्ग नहीं है, उनका नाम है 7 मित्र कल्याण मार्ग। ये नया नाम है सर उनका, 7 मित्र कल्याण मार्ग, ये प्रधानमंत्री निवास का नाम है। आज गोपालपुर जो पोर्ट है वो भी चला गया 3,000 करोड़ के अंदर। सर सब कुछ अडानी के नाम पर है सर। क्या कहते हैं कि मुझे तो कई बार लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं या अडानी अंबानी हैं। मैं कभी, अब तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई मुझसे पूछे कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है तो मुझे लगता है मैं गलत नाम दे दूंगा। मोदी लगता है गलत नाम है शायद, और ही इज जस्ट ए फ्रंट मैन ऑफ दीज टू पीपल सर। अनिल सिन्हा जी, देखिए आपने सही कहा, ये बदलाव तो होगा ही और लोग तैयार हैं इसके लिए। मैं वही देख रहा था कि देखिए हम फर्क कितना है। ये आदमी जो एक अकेला सब पर भारी, मैं ही अगली बार झंडा फहराऊंगा, और मैं ये 1961 का जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुन रहा था, इंडिपेंडेंस डे स्पीच। एक बार भी मैं शब्द उनके मुंह से मतलब एक आध बार ही निकला होगा, सब हम। और कहा कि अब चुनाव में जाने वाले हैं, अगली सरकार आएगी। एकदम मैं इसी पर कहना चाहता हूं कि ये सबसे अनडेमोक्रेटिक है कि चुनाव के ठीक पहले आप ये दावा करें कि अगली बार आप आने वाले हैं। चुनाव में जहां जाएं आप भाषण करें, कुछ भी अपना कहें कि हम तो जीतने वाले हैं वगैरह, ठीक है, लेकिन आप एज ए प्राइम मिनिस्टर आप ये नहीं कर सकते। तो इन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अभी उसका भी मैं देख रहा था कि जब इंदिरा गांधी, मतलब ये जो अभी बताते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और जितनी योजनाएं, मकान, पानी, बिजली, ये सब 20 पॉइंट प्रोग्राम में इंदिरा गांधी ने रखा था। करना कितना हो पाया नहीं रखा, सब 20 पॉइंट प्रोग्राम में। और इंदिरा आवास तो समझिए कि बिहार जैसी जगहों में जो गरीब लोग हैं उनको अभी भी इंदिरा आवास ही उनको याद है। जो सरकारी जो ये इनकी योजना है आवास देने की, वो लोग इंदिरा आवास के रूप में ही जानते हैं। तो सारा स्ट्रक्चर चाहे जो भी हो, बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन जो फाउंडेशन जिसको आप कहते हैं, जो मीनू जी ने कहा, उन्होंने हमारे पहले के लोगों ने रखा, उसके बारे में जो एक कृतज्ञता जो होती है पीढ़ियों के बारे में, अपने समाज के बारे में, वो कृतज्ञता नहीं है। इसीलिए वो कृतज्ञता नहीं है कि वो कृतज्ञ है किसी और के। जो अभी आपने बताया कि गोपालपुर का पोर्ट चला गया, मैं अभी वो गिनती कर रहा था कि ये जो अभी बीच में चुनाव के ठीक पहले जो वो कृतज्ञ है सर, हैं कृतज्ञ है। तो वो जो जितने उन्होंने सौगातें जितनी दी, उसका एक बार लिस्ट होना चाहिए कि ये सौगात उन्होंने जनता को दी या मतलब अपने मित्र को दी। ये पोर्ट का उद्घाटन हुआ कोल्हापुर में, पोर्ट तो फलना जगह पोर्ट, ये सब ये क्या कहते हैं, हवाई अड्डे, पोर्ट, ये धड़ाधड़ जो है, पुल, वंदे भारत, ये सब किसको गया। तो वो उसका देखना चाहिए कि जो हजारों करोड़ के जो अभी बांटे गए हैं, मतलब जिसको कहा गया कि लोगों को दे रहा हूं, वो दिया किसको गया। और अब तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, हमको लगता है क्या कि इतना बड़ा स्कैम तो कभी कहीं किसी मुल्क में नहीं हुआ होगा जितना बड़ा स्कैम इन्होंने किया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और जिस तरह की व्यवस्था बनाई, वो भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह कोई सोच सकता है। मैं वही हैरत कर रहा था कि जिसने भी ये मॉडल बनाया, ये आप उसका दिमाग का करिए कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से हवाला रैकेट जो है बना दिया कि आप पैसे दीजिए और आपका कोई नहीं नाम जानेगा, और आप पैसे जिसको आपको भेजना है उसके पास पहुंच जाएगा। हवाला तो यही है ना, जो लीगल हवाला, उसको उन्होंने बना दिया।
कोई मतलब नाम ने कहा ना कि गए जाके दे दिया, और एसबीआई हवाला काउंटर बन गया कि भाई आप पैसे दे जमा कर रहे हैं, आपका नाम कोई नहीं जानेगा, नाम लिख लिया उसने, और वो जो है आपका पैसा जिसके लिए जहां आपको भेजना है वो अपना जाके दे आइए, और आपको एक दे दिया रसीद की, आप मतलब बॉन्ड दे दिया। तो ये सारा कुछ किया है मुझको, लेकिन जो मूड लेकिन जो लग रहा है लोगों का, वो लग रहा है कि बदलाव चाहते हैं। और इस बार आपको ये पता चलेगा, कम से कम हिंदी पट्टी में तो मुझको दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा बदलाव होगा। और इसका श्रेय हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी को है, जिसने इस नैरेटिव को, जो सिर के बल जो था राजनीति थी विपक्ष की, उसको उन्होंने पैरों पे खड़ा कर दिया दो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। तो मुझको ये चेंजेज है। लेकिन सबसे दिक्कत ये है कि जाते जाते ये बहुत कठिनाई करके जाएंगे, मतलब कि इतना आसान नहीं है जितना अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में ये तमाशा देखा जो भी, और भी कुछ होगा जिसको कि हम लोग नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जी अमिताभ जी,